हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इस स्टोरी में लैन वांगजी की एक से ज़्यादा वाइफ होंगी, मतलब दो तीन होंगी, तीन होंगी, ठीक है। और विंग एक इसमें फैटी ओमेगा रहेगा जिसको लैन वांगजी पसंद करने लगेगा। ये लैन वांगजी को भी नहीं पता चलेगा कैसे वो पसंद करने लगा। तो चलो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, और जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो हमें सबसे पहले एक महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ओमेगा सोया हुआ था और वो कह रहा था कि मुझे मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो ना, तुम लोग मेरे सामने खाने नहीं ला रहे हो और इस वजह से मुझे नींद आ रही है। देखो, मुझे खाना दो या फिर मुझे सोने दो। तब जो वहाँ पे सर्वेंट्स खड़े थे वो देखते और कहते हैं, मास्टर आप ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और आपको पता है ना कि आपको यहाँ पे लोग कितना नफरत करते हैं और आप ऐसे कर रहे हैं। तब जो लड़का था वो कहता है, नहीं मैं तो ये करूँगा और मुझे बस खाने से मतलब है। और ये कह के वो सोने लगता है। तभी वहाँ पे एक मेड आती है और वो लेके आई थी कुछ बंस, और वो ला के सामने रख देती और कहती है, देखिए प्रिंस उठ जाइए और इसको खा लीजिए, प्लीज़ प्रिंस आप ऐसा मत करिए। और ये कह के वो दे देती है, और इधर जो विंग था वो ले लेता है और फिर तुरंत उठ के बैठ के खाने लगता है और कहता है, हाँ ये बात अच्छी की। और खाने के बाद फिर वो तैयार होता है और बाहर आता है। और जब बाहर आता है तब वहाँ पे जियांचन खड़ा था, और जियांचन देखता और कहता है, विंग तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, तुम्हें अपना वेट लूज़ करना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी यहाँ के महाराज से तय हुई है और तुम कैसे उनके साथ रहोगी, मुझे तो समझ में नहीं आता। तुम इतने मोटे हो और तुम्हें पसंद ही नहीं करेंगे वो। तब जो विंग था वो कहता है कि जियांचन तुम चुप करो, मुझे वो बहुत पसंद करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, लोग मुझे क्यूट कहते हैं, समझे। तब जियांचन कहता है, विंग वाह, तुम अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, मुझे पता है तुम क्या क्या सोचते रहते हो, पर ये सब यहाँ काम नहीं करेगी। और महाराज तो तुम्हें देखेंगे भी नहीं, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो विंग। तब विंग कहता है, जियांचन तुम शांत रहो ना, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, और वैसे भी मुझे मुझे पतला होना ही नहीं है, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। और ये कह के वो फिर से भाग जाता है डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि अभी सब लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे। और विंग का सुबह खाने से ही होता है, रात भी खाने पे ही ख़त्म होता है। तो ऐसे विंग की ज़िंदगी है। और विंग अभी बैठ के खाना खा रहा था, और ये देख के मैडम यूँ शायद करती हैं और कहती हैं, इस ओमेगा का कुछ नहीं हो सकता, ये पता नहीं कहाँ से हमारी ज़िंदगी में आ गया। और ये कह के वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखती है। और विंग कहता है, अरे मॉम आप मुझे ऐसे देख के क्यों मुंह बना रही हैं, मैं आपका सबसे अच्छा बच्चा हूँ, मैं सबसे प्यारा बच्चा हूँ, और आप ऐसे कर रही हैं। तब मैडम यूँ कहती हैं, इसी बात का तो कष्ट है कि तुम मेरे बच्चे हो, समझे। और ये कह के वो उठ के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उनका मूड ख़राब हो गया। वो विंग को इतना दिन से कह रही हैं अपना वेट लूज़ करने के लिए, इतना सब कुछ कर रही हैं, लेकिन विंग तो उनकी बात ही नहीं सुन रहा है। और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, जिसकी वजह से जो मैडम यूँ है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। और वो सोच रही हैं कि वो कैसे विंग को समझाएं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, विंग को अपना वेट कम करना होगा, नहीं तो विंग को कोई पसंद ही नहीं करेगा, उसका हस्बैंड खुद का नहीं पसंद करेगा, दूसरों की बात ही छोड़ दो। और ये कहते वो वहाँ से चली जाती है। और इधर विंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और विंग को अब ऐसे ही यहाँ पे दिन बीतने लगे थे महल में, और विंग बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा था, क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है। तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन बन रहे थे, पकवान वहाँ पे तैयार हो रहे थे। ये देख के विंग तो बहुत खुश था। और उसके मेट्स कहते हैं, अब इसका क्या होगा, ये इतना मोटा हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हम इनका क्या करें। और ये कह के अब विंग की शादी का दिन भी आ गया था, और आज विंग की शादी थी। और विंग बहुत अच्छे से तैयार होता है, और विंग बहुत मतलब जैसे एक गुड्डा लग रहा था, क्योंकि वो मोटा है और ऊपर से उसने ये हानफू पहना हुआ, तो इसलिए वो मोटा लग रहा था, मतलब गुड्डा लग रहा था यार, मोटा नहीं गुड्डा लग रहा था, ठीक है। और विंग को देख के कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ लोग बस शाय कर रहे थे, क्योंकि विंग को ऐसे महाराज कैसे वो एक्सेप्ट करेंगे, किसी को समझ में नहीं आता, पर कोई क्या कर सकता है। अब जो लिखनी मतलब जो होना है वो ही होगा। और ये सोच के वो लोग विंग को लेके आते हैं और वांगजी के सामने खड़े कर देते हैं। और इधर वांगजी एकदम स्ट्रेट फेस बना के खड़ा होता, उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था, उसे जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि विंग मोटा है या फिर पतला है। और वहाँ पे अब उनकी शादी होने लगी थी, और वहाँ पे जो महाराज की पहले की दो पत्नियाँ थी वो भी आई हुई थी, और वो भी लोग देख रही थी, और वो लोग स्माइल कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था ये मोटा सा है तो ये इनके बराबर में खड़ा भी नहीं हो सकता। और ये शादी तो बस मजबूरी में हो रही है, क्योंकि जो विंग के फादर हैं वो यहाँ के जर्नल हैं, और जर्नल से अपना अच्छा संबंध बनाए रखने की वजह से वांगजी को शादी करनी पड़ रही है। ऐसा होता है ना, ये राजनीति।
तो जो लोग ज़्यादा पावरफुल रहते हैं उनको अपने फेवर में करना पड़ता है। तो इसीलिए वांग जी की भी शादी हो रही थी और वांग जी ये शादी कर लेता है। अब विदाई का टाइम आता है पर वांग जी विदाई से पहले ही वहाँ से चला जाता है और विंग अपने अल्फ़ा का चेहरा भी नहीं देख पाया था और अभी विंग मुँह बना था कि मेरा अल्फ़ा कैसा है, वो मुझे छोड़ के चला गया। उसने अपना फेस भी मुझे नहीं दिखाया। पर उसके साथ 2 मेट थे जो उसके साथ ही रहते महल से ही, तो वो लोग उसके साथ ही थे और कह रहे थे आप टेंशन मत लीजिए प्रिंस, वो आपसे रात में मिलने आएंगे। और ये कह के वो लोग अब निकल जाते हैं विंग को लेके उसको महल की तरफ। और विंग अब जाते समय जियान चैन को पकड़ के रोता है, अपने मॉम डैड को पकड़ के रोता है और कहता है मैं आपको बहुत मिस करूँगा, बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। तब वो लोग कहते हैं अरे विंग अब रोने की क्या जरूरत है, अब तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। और ये कह के विंग को भेज देते हैं और विंग अब चला आया था राजमहल में और आज यहाँ पर उसका स्वागत हो रहा था। यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन हाँ जो यहाँ की रानी थी और एक और कॉन्क्यूबाइन थी वो लोग विंग का स्वागत कर रही थी और विंग को देखती हैं और वो लोग विंग को फिर उसके रूम में छोड़ देती हैं। और विंग पूछता है, उन्हीं से पूछ लेता है कि महाराज कब आएंगे। तब जो रानी थी वो हंसने लगती और कहती है तुम इंतज़ार करते रहो। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती और इधर विंग बैठ के इंतज़ार कर रहा था पर वांग जी आता नहीं है। तो जो ड्राई फ्रूट्स वहाँ पर रखे हुए थे उनको विंग खाने लगता और खाते खाते वो सो जाता, उसे पता भी नहीं चलता। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जब विंग उठता है तब वो अपनी हालत देखता है, वो ऐसे ही वेडिंग रोब्स में ही सो गया और उसका अल्फ़ा भी नहीं आया। ये देख के उसे थोड़ा बुरा लगता है कि आखिर में वो क्यों नहीं आया। और विंग वहाँ से उठता है, मतलब विंग इसमें बेवकूफ़ नहीं है, समझदार है, लेकिन उनको कभी कभी अपने सर पे मुसीबत खुद ही ले लेता है। ठीक है, तब विंग उठता है और विंग जाता है, अच्छे से नहा धो के तैयार होता है और बाहर आता है। और जब बाहर आता है तब उसके जो मेट थे वो कहते हैं आप ठीक तो है ना प्रिंस। तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ पर मुझे महाराज से मिलना है, वो मेरे रूम में क्यों नहीं आया। तब वहाँ पे जो मेट थी विंग की वो बताती है कि विंग हम मतलब प्रिंस हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज तक महाराज किसी के भी रूम में नहीं जाते, ना रानी के ना कॉन्क्यूबाइन के, तो इसीलिए मुझे लगता है वो आपके भी रूम में नहीं है। तब जब विंग था वो कहता है क्या महाराज ओमेगास में इंटरेस्टेड नहीं है क्या। तब वो कहती है प्रिंस ऐसा मत बोलिए, ये बोलना पाप है और अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो आपको कारागार में डाल दिया जाएगा। तब विंग अपने मुंह पे हाथ रख लेता और कहता उप्स सॉरी गलती हो गई। और ये कह के वो अपना मुंह बंद कर लेता। और अब विंग का दिन यहाँ पे बीतने लगा था, एक एक दिन विंग का बीत रहा था और विंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर होता था, बहुत ज़्यादा ही हद से बोर होता था। तब जो उसकी मेट थी वो कहती है कि प्रिंस हमें लगता है कि महाराज आपको नहीं देखेंगे। तब विंग कहता मैं आज खुद मिलने जाऊंगा। और ये कह के वो वहाँ से ज़बरदस्ती निकल जाता। और अभी जो लैन वांगजी का मतलब जो महल था, इन लोग को अलग महल दिया गया था जहाँ पे रानियाँ रहती थी, मतलब रानी और कॉन्क्यूबाइन, और जो महाराज का महल था वो दूसरी तरफ था। तब विंग वहाँ पे ज़बरदस्ती अपने जो सर्वेंट्स थे उनके साथ चला जाता है और सब लोग मना करते रह जाते हैं पर जो विंग था वो सुनता ही नहीं है और वो पहुंच जाता है और वांग जी के रूम के बाहर जाके वो मिलने की फरियाद करता है। तब जो वांग जी था वो उसे अंदर बुलाता है और जब विंग अंदर जाता है तब वांग जी उसे देखता है और कहता है बोलो तुम्हें क्या काम है। तब वांग जी को देखते हुए विंग कहता है मैं 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 इसलिए आया था, आप मेरे कमरे में क्यों नहीं आते। तब वांग जी उसे देखता है और वो कुछ नहीं बोलता और गार्ड्स को बुलाता और कहता है इसे बाहर निकालो। तब जो विंग था वो कहता है पर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं आपका हस्बैंड हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी आपसे क्या साथ शादी हुई है, आप ऐसा मत करिए। तब जो वांग जी था वो कहता है मैं किसी के भी कमरे में नहीं जाता और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, और वैसे भी तुम इतने मोटे हो, मुझे तुम्हें देखना ही नहीं है। और अभी जो विंग था उसने अपने फेस पे वेल बांधा हुआ था तो इसलिए विंग का फेस दिख भी नहीं रहा था। तब जो विंग था वो कहता है पर आप मेरे हस्बैंड हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर वांग जी उसकी कोई नहीं सुनता, उसे वहाँ से निकाल देता और ये बात पूरे महल में फैल जाती है एकदम आग की तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो सर्वेंट्स हैं उन्होंने देखा था। और जब विंग मुँह गिराया हुआ अपने महल में आता है तब वहाँ पे जो रानी थी जो और लैन वांग जी की फर्स्ट वाइफ थी वो वहाँ पे खड़ी थी और वो विंग को देखती और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज के साथ ऐसे बिहेव करने की, तुम महाराज के पास कैसे जा सकते हो। तब जो विंग था वो कहता पर मेरी क्या गलती, मैं तो अपने हस्बैंड के पास गया था ना, मैं उनसे मिलना चाहता था, मैं उनसे बातें करना चाहता था, मैं उनके साथ रहना चाहता था। तब वो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और ये कह के वो विंग को पनिश करती है। विंग के जो बैग थी उस पर वो चाबुक से 15 बार मरवाती है और विंग ये मार खाने के बाद वहीं पे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत तेज़ लगी थी, उसे बहुत दर्द हो रहा था और इसलिए वो बेहोश हो गया था। और जब उसे उसकी मेट्स देखती है तब वो तुरंत उठा के लेके जाती है अंदर
और अब उसकी दवाइयाँ होती है और विंग 1 हफ्ते तक बेहोश था, लेकिन उसको कोई भी देखने के लिए नहीं आता। और वांग जी को तो इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं था। वांग जी इन सब चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करता था। और अब विंग की ज़िंदगी ऐसे ही महल में बीतने लगी थी। उसको 1 से 2 महीने होते हैं, 2 से 3 महीने होते हैं, 3 से 4 महीने, पर वो अपने घर वालों से भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि उसकी शादी राजघराने में हुई है। तो राजघराने के लोग रोज़ रोज़ ऐसे मिल नहीं सकते हैं, भले उनके रिलेटिव हो। और विंग अब यहाँ पे बस चुपचाप रहता था, शांत रहता था और कहता था मैं यहाँ से कब निकलूँगा, अब ये जेल मेरा घर है, मुझे यहाँ पे रहना ही होगा। और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलते थे और वो सोचता था कि उसकी लाइफ कैसी हो गई उसकी लाइफ ऐसे। एक दिन वो जा रहा था, तभी जो वहाँ की रानी है वो उसे अपने पास बुलाती है और विंग तब वहाँ पे जाता है। और विंग को कहा जाता है कि विंग जाएगा और अब माउंटेन्स पर रहेगा। ये सुनते ही विंग कहता है पर ऐसा क्यों, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तब जो रानी थी वो कहती है तुम्हें जाना पड़ेगा, और वैसे भी यहाँ पे हर कोई जाता है और माउंटेन्स पे कुछ समय तक मॉन्क की तरह रहता है, तो तुम्हें भी जाके रहना होगा। तब जो विंग था वो नहीं मान रहा था, पर उसे ज़बरदस्ती भेज दिया जाता है। और इधर जो वांग जी था उसे तो ये सब बातें पता नहीं थी, और विंग चुपचाप अब चला जाता है अपनी दोनों मेट्स के साथ, क्योंकि उसके सिवा इन दोनों के सिवा उसके पास और कोई है ही नहीं। और विंग एक वाइट रोब्स में निकल जाता है और उसको पहनने के लिए वाइट रोब से दिए गए थे। और जब विंग अब वहाँ पे जाता है पैदल ही, मतलब उसे पैदल ही रात के टाइम, पहले उसे मतलब घोड़ा गाड़ी से भेजा गया, फिर उसके बाद वहाँ से उसे पैदल ही अपना रास्ता तय करना था। और विंग अब वहाँ से चला जाता है और विंग जाते समय एक बार लैन वांग जी के घर की तरफ देखता है, पर वहाँ पे लाइट नहीं जल रही थी, वहाँ पे सो चुका था, तो इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग को, विंग अब वहाँ पे आ चुका था। पहाड़ पर चढ़ते जाते वो थक गया था, ऊपर खींचते फांदते उसके जो सर्वेंट थे वो उसे लेके आते हैं। और विंग कहता है इतना ऊपर कौन रहता है, मैं तो थक गया। तब वो सर्वेंट्स कहते हैं विंग हमें अब यहीं रहना होगा, यही हमारा घर है और यही रियलिटी है। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं अंदर अंदर देखने के लिए कि अंदर क्या है कैसे। और देखते एक घर है और वहाँ पे सोने के लिए बस एक छोटा सा पलंग है, और वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक टेबल छोटी सी रखी हुई है नीचे, और छोटी सी किचन है वहाँ पे। बस ऐसे नॉर्मल चीज़ें थी कि इंसान सर्वाइव कर ले। ये देख के जो विंग था वो कहता क्या सच में वो दोनों यहाँ पे रही होंगी। तब जो सर्वेंट थी वो शाय करती और कहती विंग देखो वो लोग यहाँ पे कभी नहीं रही हैं। तब जो विंग था वो कहता पर मुझे क्यों भेज दिया यहाँ पर। तब वो सर्वेंट कहती है कि विंग देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ पे भेज दिया गया, पर कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है, और वैसे भी हमें भी बस कुछ दिनों के लिए भेजा गया है, जब तक तुम मैनेज ना कर लो। और फिर हमें बुलाया गया है महल में। तब विंग कहता पर मैं अकेले कैसे रहूँगा, तुम ही दोनों तो मेरे पास, ची और चू तुम ही दोनों तो मेरे पास हो। तब वो दोनों कहते हैं विंग हमें माफ़ कर दो, हम जानते हैं हम तुम्हारे साथ बचपन से थे, तुम हमें फ्रेंड मानते हो, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है, हमें यहाँ से जाना होगा। अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो तुम्हारे इन सब चीज़ों में विघ्न रहेगा और तुम 2 साल के बाद वापस नहीं आ पाओगे। तब विंग कहता है ठीक है कोई बात नहीं, और विंग बैठ के रोने लगता है, क्योंकि हर बात में उसे रोना आता। आज तक जियान फैमिली में उसे ऐसे नहीं ट्रीट किया गया था जैसे यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, पर विंग क्या कर सकता है, विंग को ये सब झेलना ही होगा। और विंग यही सोचता है और अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है, और फिर कहता है कोई बात नहीं, और फिर उन लोग के साथ उनकी हेल्प कराता है, सब कुछ साफ़ सुथरा वो लोग करते हैं। फिर उसके बाद लकड़ी काट के लाते हैं, विंग को सब कुछ सिखाते हैं कि विंग कैसे करेगा, कैसे खाना बनाएगा। और विंग थोड़ी बहुत चीज़ें सीख गया था, कुछ चीज़ें वो जलाने के बाद और बर्बाद करने के बाद ही सीखेगा। ऐसे ही 5 दिन हो जाते हैं, और 5 दिन के बाद आज उसके मेट जो लोग थे उन्हें जाने का टाइम था, थी और चुको, और दोनों जा रहे थे वहाँ से। तब जो विंग था वो उन्हें पकड़ के रो रहा था और कह रहा था तुम दोनों अपना ध्यान रखना, तुम दोनों टेंशन मत लेना, 2 साल के बाद मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। तब वो लोग कहते हैं विंग तुम टेंशन मत लो, हम लोग ठीक रहेंगे, बस तुम अपना ध्यान रखना। तब विंग कहता है हाँ, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लेने के लिए सैनिक आए थे। और महारानी ने रानी ने अच्छे से कहा था कि देख लेना कि वो दोनों वहाँ पे रुके ना, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि विंग के पास कोई रहे, और विंग को तो वो लोग अब यहाँ पे भेज दिए तो उनको कोई टेंशन नहीं है। तब इधर जो विंग था वो अब यहाँ पे रहना स्टार्ट करता है और रहते अब वहाँ पे विंग का डेली रूटीन था। वो सुबह उठता था, फिर उसके बाद अपने लिए जैसे खाना बनाता था, घर की साफ़ सफाई करता था, लकड़ियाँ काट के लाता था, और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। 1 से 2 महीने, 2 से 3 महीने, 3 से 4 महीने, और हमें दिखाते हैं 1.5 महीने बाद का सीन। आज विंग बैठ के अपने कपड़ों को सिल रहा था, क्योंकि उसके सारे कपड़े छोटे हो चुके हैं, जिनको वो मतलब छोटे नहीं हैं बड़े हो चुके हैं, क्योंकि वो पहले मोटा था और अब
पतला हो चुका है और विंग इतना स्लिम ट्रिम हो चुका है और उसके लंबे लंबे काले काले घने बाल जो अभी पीछे एकदम लहरा रहे हैं और वो अपने कपड़े सिलते हुए कह रहा मेरा वेट लूज हो गया इन्हें यहाँ पे इतने काम करने की वजह से। मैं तो पक्का करूँ 6 महीने बाद जब मैं जाऊँगा ना मैं खूब खाऊंगा फिर से मोटा हो जाऊँगा। मुझे मैं कितना मोटा था कितना क्यूट था और अब देखो मैं कितना भद्दा लग रहा हूँ। और ये कह के वो अपने चेहरे को शीशे में देख रहा था। फिर कहता अभी ऐसी बात तो है नहीं और तू अपने आप को ऐसे मत देख कि तेरी ही नज़र तुझे लग जाए विंग। और ऐसे कहते हुए वो अपने आप पे खूब मतलब बहुत ज़्यादा ही घमंड टाइप में कर रहा था, इतरा रहा था, घमंड नहीं कहेंगे, इतरा रहा था अपने ऊपर। और ऐसे करते हुए वो हंस भी रहा था और फिर वो अपने कपड़ों को सिल लेता और कहता हाँ अब मुझे जाना चाहिए पहनने के लिए इसको। और उस कपड़े को लेके वो चला जाता है नदी के किनारे जहाँ पे विंग रोज़ नहाता है। और विंग वहाँ पे जाने के बाद अपने कपड़े रख देता है और जो कपड़े पहना था उनको निकालता है और इनर रोब्स में वो पानी में घुस जाता है और नहाने लगता है। और नहाते हुए कहता सच में ये कितना रिलैक्सिंग है, अच्छा हुआ मैं उस महल से निकल आया था। वहाँ पे तो मेरी ज़िंदगी एकदम मिजरेबल हो गई थी। मैं एकदम सोचता था कि मेरी ज़िंदगी अब ऐसे ही कटेगी दीवारों के बीच में, लेकिन थैंक गॉड कि मैं यहाँ पे चला आया। और वैसे भी वहाँ का किंग एक नंबर का नालायक था जो मुझे पसंद नहीं करता था। हाँ मुझे उससे कोई मतलब नहीं। और ये कहते हुए वो अच्छे से नहा रहा था और नहाते हुए सोच रहा था कितना अच्छा है। और तभी उसके सामने एक मछली आती है और मछली को देख के वो हंसने लगता है और कहता तुम फिर से आ गई। और ये कह के उस मछली को पकड़ लेता और कहता अब मैं तुम्हें बना के खाऊंगा। और ये कह के वो उसे फटाफट निकलता है और उस मतलब अपने झोले में एक मतलब एक ऐसे नट टाइप में रखा हुआ था उसमें डाल लेता और कहता हाँ अब पकड़ में आई तुम मेरे। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश होकर उसको देखने लगा था। और तभी उसके जो सामने था वो अचानक से एक इंसान आ जाता है जिसके आते ही विंग पानी में गिरने लगता है। और विंग अभी बस इनर रोब्स में था तभी वो अल्फ़ा विंग का हाथ पकड़ लेता और विंग का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता। और विंग तो एकदम साइलेंट और विंग सोचता है ये क्या है। और तभी विंग की नज़र जाती है उसके सामने एक अल्फ़ा खड़ा है और उसको देखते ही विंग धक्का देता है। पर उस धक्का देने के चक्कर में विंग की पैर फिसल जाती है और विंग पानी में गिर जाता है। और वो अल्फ़ा पहले तो विंग का फेस देख के मतलब विंग का फेस नहीं देखा कुछ और ही देख के वो शॉक था। वो शॉक में बस खड़े के खड़े रहेगा। और विंग कहता तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो अल्फ़ा अपना बैक करता है विंग की तरफ और कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है ये क्या सवाल है, मैंने तुमसे पूछा ना, तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब जो अल्फ़ा था वो कहता है मैं तो नहीं बताने वाला। और ये कह के वो फिर विंग से कहता तुम बाहर निकलो और अपने कपड़े पहनो। तब विंग कहता हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ तब मैं पहनूंगा। तब वो अल्फ़ा कहता है देखो तुम निकल के पहन सकते हो, तुम सेफ हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला। तो पिंग हंसने लगा था तुम्हें लगता है कि मैं कुछ करने भी दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी गर्दन काट के फेंक दूंगा। और ये कह के वो उस अल्फ़ा को देखता पर वो अल्फ़ा कुछ भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। तब विंग फिर एक पत्थर के पास जाता और वहाँ पे तैयार होकर आता है। और अभी विंग का बाल खुला हुआ था क्योंकि वो भीगा हुआ था और विंग अपना बाल धुल रहा था इसलिए उसका बाल एकदम पानी गिर रहा था बालों में से। तब विंग कहता तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है अल्फ़ा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है ये क्या सवाल है, मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मैं यहीं रहूँगा ना, तुम कौन हो तुम बताओ। तब वो अल्फ़ा देखता है विंग को ऊपर जैसे नीचे तक और कहता है ओह अच्छा। और ये कह के वो कहता है तुम कहाँ रहते हो। तब विंग कहता है मैं नहीं बताऊंगा। और ये कह के वो जाने लगता है और वो अल्फ़ा बस विंग को चुपचाप देख रहा था। और जैसे ही वो अपनी आंखें थोड़ा सा बंद करता है तभी उसके सामने विंग का वो नेकेड बॉडी आ जाती है। मतलब नेकेड नहीं था लेकिन जो इनर रोब्स थे वो बहुत ज़्यादा ही पतले थे जिसकी वजह से भीगने की वजह से विंग का जो अंदर का पूरा बॉडी था वो दिख रहा था। और जब वो उस लड़के को ये ख्याल आता है तो वो अपना सर हिलाता और विंग को देखता और फिर वहाँ से चला जाता। और विंग कहता थैंक गॉड वो चला गया वो पता नहीं कौन था जो आ गया था यहाँ पे। ओ माय गॉड कोई मुझे मारने तो नहीं आया क्या, उस रानी ने तो नहीं भेजा है जो मुझे मार दे। और ये कहते हुए वो अपने आप को समझाने लगता नहीं विंग तेरे साथ ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और वैसे भी तू उन लोग के पास जा ही नहीं रहा है दखल देने के लिए तो तेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, तो टेंशन मत ले। और ये कहते हुए विंग अपने आप को समझा रहा था और कह रहा था तेरा कुछ नहीं होगा विंग, तू टेंशन मत ले। और फिर विंग अपने घर पे आता है और उस मछली को एकदम अच्छे से बनाता है। फिर उसके बाद उसके साथ कुछ मतलब साइड डिशेस बनाता है और जो राइस था उसको बनाता है और फिर उसके बाद खाने लगता है। और विंग कहता है अब मज़ा आ रहा है खाने में, सच में आज मज़ा आ गया। और ये कह के वो खा के उठता और फिर कहता है चलो लकड़ी काटने। और ये कह के वो कुल्हाड़ी लेता और लकड़ी काटने के लिए निकल जाता। और विंग अभी
यहाँ पे अपना सारा काम करना सीख गया। हाँ, स्टार्टिंग में उसे दिक्कत हुई, उसने कितनी बार किचन को उड़ाया है, कितनी बार उसने खाने जलाए हैं, कितनी बार पूरे घर को बिखेर दिया है, कितनी बार पूरे मतलब तबाही ला दिया है अपने ही घर में। लेकिन जब आदमी अकेले रहता है तो गिरते गिरते संभलता है। तो ऐसे ही विंग का भी था। वो बस हर चीज़ काम फैलाने के बाद, कुछ जलाने के बाद या फिर किचन में तबाही लाने के बाद ऐसे ही तबाही लाते लाते सीख गया वो सब कुछ करना। और विंग अभी सब कुछ एकदम परफेक्टली करता है। और विंग अभी कुल्हाड़ी लेके गया था जंगल में, और जंगल में जाने के बाद वो देख रहा था कि उसे कौन सी लकड़ी काटनी चाहिए, कौन सी लकड़ी अच्छी है, कौन सी लकड़ी कैसी है। और ये कहते हुए वो कहता, मेरी ज़िंदगी एकदम सच में बता रहा हूँ मैं बर्बाद हो गई है। सच में मैं 6 महीने बाद जाऊँगा ना तो जियान चंद के पास चला जाऊँगा और कहूँगा, जियान चंद तुम मुझे खिलाओ, और मैं थक गया हूँ खुद को बना के खा के। और ये कह के वो लकड़ियाँ काटने लगता है। और तभी वहाँ पे एक इंसान आता है, फिर से वही अल्फ़ा, और कहता है तुम यहाँ पे लकड़ियाँ काट रहे हो। तब विंग उस तरफ देखता है और कहता, हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरे पास क्यों आए हो। तब वो अल्फ़ा कहता है, तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब जो विंग था वो कहता, तुम्हें क्या मतलब, मैं चाहे जो करूँ। तब वो अल्फ़ा कहता है, तुम हरी लकड़ियाँ नहीं काट सकते हो, समझे। तब विंग कहता है, मैं हरी हरी लकड़ियाँ कहाँ काट रहा हूँ, देखो ये सूखी हुई गिरी हुई है, तो मैं इसको काट के उठा रहा हूँ छोटे छोटे पीसेस करके। तब जो वो अल्फ़ा था वो कहता, हाँ ठीक है, और वो भी विंग की मदद करने लगता है। तब विंग कहता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तब वो अल्फ़ा कहता है, बस ऐसे ही। और फिर विंग कुछ टाइम तक लकड़ियाँ काटता है और वो अल्फ़ा भी मतलब उसका हेल्प करता है। और दोनों फिर जाते हैं नदी के किनारे बैठ जाते हैं। और विंग नदी के किनारे बैठते हुए आसमान में देख रहा था। तभी वो अल्फ़ा कहता है, तुम यहाँ पे अकेले क्यों रहते हो। तब विंग एक स्वीट सी स्माइल करता है, तो फीकी हुई स्माइल थी, लेकिन हाँ सच में विंग के ऊपर ये स्माइल अच्छी भी लग रही थी। अगर विंग खुले दिल से स्माइल करेगा तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। उस अल्फ़ा के दिमाग में यही बात आती है। मतलब वो नाम नहीं जानता अभी। तभी विंग कहता, हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे यहीं रहना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है और मेरी मजबूरी कोई नहीं समझ सकता। तब वो अल्फ़ा कहता, क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है। तब जो विंग था उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहता, नहीं मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मेरे गग्गा है, मेरे भाई है, मतलब मेरा गग्गा है, मेरे मॉम है, मेरे डैड है, मेरे शी है, और मेरी शीची की शादी भी हो गई और उनका छोटा सा बच्चा है, अब वो और भी बड़ा होगा। तब जो लड़का था वो कहता है, आखिर में तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम ऐसे क्यों अकेले रह रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए ना, तुम्हें चले जाना चाहिए अपनी फैमिली के पास। तब विंग कहता है, नहीं मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा अभी, पर तुम टेंशन मत लो, मैं 6 महीने बाद चला जाऊँगा। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर जो वो लड़का था वो कहता है, अच्छा। तभी विंग कहता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तब वो लड़का थोड़ा हिचकिचाता कहता है, क्या मेरा नाम। तो जो विंग था वो कहता है, हाँ मेरा नाम तो विंग है, तुम मुझे मतलब मेरा नाम विभूषियान है, तो मुझे विंग कह सकते हो प्यार से, क्योंकि लोग मुझे प्यार से विंग कहते हैं। तब वो अल्फ़ा कहता है, ओह अच्छा विंग। और ये कह के वो धीरे से विंग का नाम विस्पर करता है। तब जो विंग था वो हल्का सा सुन लेता और कहता है, अच्छा तुम मेरा नाम ले रहे हो, सच में तुम्हारे मुँह से मेरा नाम अच्छा लग रहा है, चलो तुम अपना नाम बताओ। तब वो लड़का हिचकिचाते हुए बताता है कि उसका नाम लंजा है। तब विंग कहता है, नॉट बैड, तुम्हारा नाम तो अच्छा है लंजा, चलो मैं आज से तुम्हें लंजा ही बुलाऊंगा, तुम्हें मैं लंजा गग्गा बुलाऊंगा। तब जो मतलब लंजा था वो कहता है, नहीं नहीं तुम मुझे लंजा ही बुलाना, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझे। तब विंग कहता, अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लंजा ही बुलाऊंगा, पर तुम मुझसे बहुत बड़े हो। तब जो लंजा था वो उठता है और कहता है, क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ। तब विंग कहता है, हाँ ऑफकोर्स तुम मुझसे बड़े हो, देखो तुम हो 26 साल के और मैं हूँ 21 साल का, तो तुम मुझसे बड़े हुए ना। तब लंजा कहता है, तुमसे मैं बस 5 साल बड़ा हूँ, मैं कोई बुढ़ा नहीं हूँ जो तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तब विंग कहता है, कुछ भी हो पर तुम मुझसे बड़े हो, समझे। और ये कह के वो आगे चलने लगता है अपनी लकड़ियों को सर पे रख के। तब जो लंजा था, मतलब वांगजी मैं कहूँगी, ठीक है। तब वांगजी कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता है, लंजा मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि घर पे बहुत सारे काम करने हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है, अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है। तब विंग कहता है, चलो मैं दिखाता हूँ। और ये कह के वो वांगजी को लेके जाता है अपने घर पे और दिखाता है। छोटा सा घर था, उसके सामने ही विंग ने कुछ फ्लावर्स लगाए हुए थे और उसी के बगल में विंग ने कुछ सब्जियां बोई हुई थी, जहाँ से उसको सब्जी मिल जाती है हरी हरी खाने के लिए। तो विंग अब जाता है अंदर और वहाँ पे अब खाना बनाना स्टार्ट करता है लकड़ियों से। तब जो वांगजी था वो कहता है, क्या तुम अकेले ये सब कर लेते हो, पर तुम तो एक ओमेगा हो। तब विंग हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कोई ओमेगा ये सब नहीं कर सकता। हाँ तुम्हें लग भी सकता है और मेरे तरह का इंसान नहीं कर पाता, लेकिन जब एक इंसान अकेले रहने लगता है ना तो उसे धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है। सब शान शौकत जब जब छिन जाती हैं तब उसे सब कुछ आ जाता है। और ये कह के विंग स्माइल करता है। तब वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तब विंग कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम रुको और आज खा के जाना, आज मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। हाँ इतना अच्छा नहीं होगा लेकिन फिर भी मेरा खाना मेरे लिए बेस्ट है। और ये कह के वो
वांगजी को ज़बरदस्ती बैठा लेता है और फिर वहाँ पे खाना बनाता है, बाहर ही मतलब घर के बनाता है ऐसे मिट्टी का मतलब चूल बना के, तो उसमें वो खाना बनाता है और फिर बनाने के बाद वो अब सर्व करता है और कहता है लो खाओ, बताओ मैं कैसा खाना बनाऊँ, और वैसे भी मैं मास्टर शेफ़ हूँ तो मेरे खाने में कमी हो ही नहीं सकती, और अगर तुमने मेरे खाने में कमी भी निकाली ना तो मैं तुम्हें मारूंगा। तब वांगजी हंसने लगता है और कहता है हो सच में तुम मुझे मारोगे? तब कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हें मारूंगा, समझ लेना। और ये कह के वो उस खाने को वांगजी के सामने दे देता है और वांगजी उस खाने को एक बाइट लेता है। तब हाँ वो ठीक था, खाना अच्छा ही था, और ये सोच के वो खाने लगता है और खाते हुए कहता है ये तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तब भी कहता है हाँ तो ये स्पाइसी तो है, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है, और पता है मैंने घर में ही अपने लिए मिर्चियाँ बनाई, देखो ये हरी मिर्ची थी तो ये जब ख़राब होने लगी तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ ऑफ करके फिर इसको मैंने धूप में रख के सुखा के लाल मिर्ची बना ली, और ये और थी और भी तीखी होगी, और ये देखो हरी मिर्ची का पेड़ भी मैंने लगाया, और वो दिखाता है। तो जो वांगजी था वो कहता है पर ये मुझे तीखी लग रही है। तब विंग कहता है हाँ तीखी रहेगी ना, रुक जाओ मैं तुम्हें पानी देता हूँ, मुझे लगता है तुम तीखी नहीं खा पाते। और ये कह के वो तुरंत पानी लाता और वांगजी को पानी देता, और वांगजी वो पानी पीता और कहता हाँ थैंक गॉड मैं बच गया, ये कितना तीखा है, तुमने कितना स्पाइसेस डाला है। तब जो विंग था वो कहता है मैंने कहा ना मैंने स्पाइसी नहीं डाला, बस हरी मिर्ची को सुखा के उसको लाल मिर्ची बना के फिर उसको पीस के डाल दिया है। तब विंग कहता है ओह भगवान, और ये कह के वो फिर नहीं खाता है। तब जो विंग था वो कहता अच्छा ठीक है तुम बस राइस खा लो ना, मुझे बुरा लग रहा है मैं खा रहा हूँ और तुम ऐसे बैठे हुए। तब वांगजी कहता है नहीं दे तुम खाओ मैं नहीं खाऊंगा, पर विंग उसे ज़बरदस्ती सूखी राइस खिलाता है। और फिर वांगजी खाने के बाद कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो विंग कहता हाँ जाओ, और ये कह के वो उसे बाहर तक सी ऑफ करता है, और फिर उसके बाद वो उसे छोड़ के अंदर आ जाता है और कहता हाँ आज मज़ा आ गया किसी के साथ खा के, नहीं तो मैं इंसान देखने के लिए तरस गया था। और ये कह के जाके अपने रूम में वो सो जाता है बंद करके। और इधर वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी जब जंगल से बाहर आता है तो वहाँ पे उसके गार्ड्स खड़े होते हैं और कहते हैं महाराज आप इतना लेट कहाँ हो गए। तब वांगजी कहता है कुछ नहीं चलो अब घर पे, और ये मतलब चलो महल में। और ये कह के वो लोग अब महल में आते हैं, और वांगजी जैसे ही महल में आता है वैसे उसकी रानी दौड़ते हुई आती है और कहती है महाराज आप कहाँ चले गए थे, हम लोग आपकी कितना ज़्यादा ही चिंता कर रहे थे, हमें आपकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी महाराज। तब वांगजी कहता है देखो मेरे सामने ये सब फालतू का नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तो प्लीज़ तुम लोग मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कह के वो चला जाता है। और अभी वांगजी की 2 ही रानियाँ हैं, तीसरी रानी का अता पता नहीं है वांगजी को, और वांगजी को कोई मतलब ही नहीं रहता, बस सब लोग आके उससे चिपकते रहते हैं। और वांगजी फिर अपने रूम में आता है और कहता है सच में वो ओमेगा कितना ज़्यादा अच्छा था, कितना अच्छा था, मैं कल भी उससे मिलने के लिए जाऊँगा। और ये सोच के वांगजी जाता है और फिर अच्छे से बात लेता है। अब बात लेने के बाद आके रिलैक्स होकर सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो वांगजी था वो उठता है और अपने राज दरबार में जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद वो अब अपना जो काम था वो करने लगता है। और वहाँ पे शिचान आता है और कहते हैं शिचान कहते हैं वांगजी तुम्हें अपनी रानी के पास जाना चाहिए, अगर रानी नहीं पसंद तो किसी कॉन्कोबाइन के पास चले जाओ, तुम्हारी 2 कॉन्कोबाइन है और तुम कहीं नहीं जाते हो। तब वांगजी कहता है गंगा आपको पता है मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, और वैसे भी मैं ये सब में ज़्यादा रहने वाला भी नहीं, और वैसे भी मुझे अभी बाहर जाना है और मैं चलता हूँ। और ये कह के वो अपना काम ख़त्म कर चुका था तो इसलिए वो अब बाहर निकल जाता। और इधर शिचान शाह कहते हैं ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा, और ये कह के वो चले जाते हैं वहाँ से। और इधर हमें वांगजी को दिखाते हैं फिर से वांगजी उस जंगल के पास आ चुका था, और उस जंगल के पास ही अपने घोड़े को बांध कर वो फिर चला जाता है विंग के घर की तरफ। और जब विंग के घर के पास पहुँचता तब वो देखता है कि विंग वहाँ पे गाने गा रहा है और कपड़े धुल रहा है, और ये देखते ही वांगजी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो तुरंत जाता है विंग पर और कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है ओह लंजा तुम आ गए, आओ बैठो बैठो, देखो मैं कपड़े धुल रहा हूँ, और वैसे भी मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बहुत मैले हो जाते हैं, और ये ऊपर से ये सफ़ेद है ना, तो ओह सफ़ेद देख के मुझे तो मतलब रोना आ जाता है, मैं क्या करूँ, सफ़ेद कपड़े तो मेरे लिए एकदम श्राप है, श्राप। इससे अच्छा काला कपड़ा होता कम गंदा होता, लेकिन ये सफ़ेद थोड़ा सा भी दाग लग जाता है रह जाता है। तब जो वांगजी था वो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सफ़ेद कपड़े की जगह वाइट मतलब ब्लैक कपड़े ला के दे दूँगा। तब जो विंग था वो कहता नहीं 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 लंजा, मैं और किसी का दिया हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, मुझे यही कपड़े पहनने हैं, मैं नियम के खिलाफ़ नहीं जा सकता। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग नियम। तब विंग कहता हाँ ऑफकोर्स नियम वांगजी तुम नहीं जानते होगे, पर ये बहुत ही लंबी नियम है तुम नहीं जानोगे। और ये कह के वो कपड़े धुलने लगता है और गाना गाने लगता है।
और विंग उसकी इतनी क्यूट क्यूट हरकतें देख मतलब वांग जी उसकी क्यूट क्यूट हरकतें देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा था और कहता विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा फ़नी हो। तो विंग कहता ऑफ कोर्स मैं फ़नी रहूँगा ही ना, वैसे भी मैं बहुत अच्छा हूँ समझे। और ये कह के वो अपना काम करने ही लगता है। और इधर जो वांगजी था वो बस विंग को देख रहा था सारा काम करते हुए, और विंग सारा काम करते जा रहा था। तभी जो वांगजी था वो कहता क्या हुआ विंग, तुम आज लकड़ियाँ लेने नहीं जाओगे? तो विंग कहता नहीं, मैं आज नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि कल तुमने मेरी हेल्प की थी ना, तो मैंने ज़्यादा सारी लकड़ियाँ बीन दी है, तो मुझे 2 दिन जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा। और वैसे भी मैंने आज सोचा है मैं एक ही टाइम खाना बनाऊंगा, 2 टाइम खाऊंगा। तब वांगजी कहता पर क्यों, वो तो ठंडी रहेगी ना। तब विंग कहता है हाँ ठंडी रहेगी, लेकिन मुझे काम कम करना पड़ेगा, और वैसे भी मैं काम कर करके थक जाता हूँ। तब वांगजी कहता कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। तब विंग कहता नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के और हाथ का नहीं खा सकता, ये मेरे रूल्स के खिलाफ हो जाएंगे। और ये कह के वो चला जाता है अपना खाना बनाने के लिए। और वांगजी सोचता है ये कैसे रूल्स है विंग के, और विंग कौन से रूल्स के पालन करता है जो उसे इतना काम करना पड़ रहा है। उसे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है। पर कोई नहीं, उसे विंग के साथ अब टाइम स्पेंड करना मज़ा आता था। वो विंग के साथ दिन भर रहता था और दिन भर बातें करता था, वो लोग ऐसे मस्ती करते थे। और ऐसे ही विंग और वांगजी के दिन बीत रहे थे। और एक दिन विंग बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा सैड था। तब वांगजी कहता क्या हुआ विंग, तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों? तब विंग कहता कुछ नहीं। और फिर वो पानी भरने के लिए अपनी जो मटकी टाइप में थी तो उसको लेके जाने लगता। तब वांगजी कहता चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। पर वो दोनों जो मटकी लेके जाते हैं और वहाँ पे जो विंग था उसका पैर फिसलता और वो पानी में गिर जाता और बेचारी मटकी टूट जाती है। और विंग ये देख के उसका रोना आ जाता है कि मेरी मटकी आखिरी बची थी टूट गई, मैंने इतनी सारी मटकियाँ तोड़ डाली हैं। तब जो वांगजी था वो कहता अरे विंग शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ टूट गई, मैं तुम्हारे लिए न्यू खरीद के लाऊंगा। तब विंग कहता नहीं नहीं मैं न्यू नहीं ले सकता, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं क्या करूँ, मुझे कटोरी में पानी लेके जाना पड़ेगा। और ये कह के वो मुँह बनाता है। तब वांगजी कहता तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए नई बाल्टी बना दूंगा। और ये कह के वो जाता है और कुछ जो जो मतलब वहाँ पे पेड़ थे उनसे कुछ लकड़ियाँ काटता है और फिर कुछ पत्ते उत्ते लेता है। फिर उसको मतलब जो जो वहाँ पे लकड़ियाँ थी उनको जोड़ के एक बाल्टी बनाता है और उसी के अंदर पत्ते अच्छे से लगा देता है, जैसे वहाँ से पानी लीक ना हो। और फिर देता है वहाँ विंग को और कहता है लो ये तुम यूज़ कर सकते हो। और तभी वहाँ पे जो एक पेड़ था उस पर ऐसे बॉटल की तरह लंबी लंबी कुछ मतलब कुछ चीज़ें गिरी हुई थी जो लंबी लंबी फल टाइप में था। और तब वांगजी उसको काटता है उसके मुंह को और फिर उसको अच्छे से साफ़ करता है, क्योंकि उसके अंदर जालियाँ थी और मतलब बीज थे। तब उनको साफ़ करने के बाद वो कहता है ये दो, ये तुम्हारा बॉटल बन गया, इसमें अब तुम पानी भर के रख सकते हो। तब विंग खुश हो जाता है और वो तुरंत वांगजी को गले लगा लेता है और कहता थैंक यू तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, तुमने मेरी हेल्प कर दी, नहीं तो आज तो मेरी बैंड बजती। और ये कह के वो वांगजी को गले लगा के थोड़ी देर तक रखता है और वांगजी भी खुश हो गया था कि विंग ने उसे गले लगाया है, विंग ने उसे गले लगाया है। और ये सोचते ही उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। और इधर जो विंग था उसे तब तक होश आता है विंग ये तू क्या कर रहा है। और ये सोचते हैं वो तुरंत दूर होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैंने गलती से लंचा तुम्हें लगा लिया गले, मुझे माफ़ कर दो। तब लंचा कहता है कोई बात नहीं विंग कोई बात नहीं। और ये कह के विंग को शांत करता है। और फिर ऐसे ही 3 से 4 दिन और बीतते हैं और अब जो वांगजी था वो अभी अपने महल में था और इधर शिचान थे। वो पूछ रहे थे कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है, तुम करना क्या चाहते हो। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कुछ भी वांगजी मुसीबत मत खड़ी करना। तब वांगजी कहता है गगा मैं मुसीबत नहीं खड़ी करता हूँ, आप लोग मेरे लाइफ में मुसीबत लाते हो। मैंने कितनी बार कहा था मेरी शादी मत कराओ, पर आप लोगों ने मेरी शादी 3 बार करा दी ज़बरदस्ती, समझे। तब जो शिचान थे वो कहते हैं वांगजी मुझे पता है तुम मॉम डैड से गुस्सा हो, अंकल से गुस्सा हो, इसीलिए कभी भी उनसे मिलते नहीं हो और ना वो लोग यहाँ पे आते हैं। पर तुम्हें अच्छे से मैं समझता हूँ वांगजी, तुम क्यों नहीं समझते, तुम्हें एक हार लाने की ज़रूरत है। और वैसे भी तुम कहाँ जाते हो, तुम मुझे पहले ये बताओ तुम कहाँ जाते हो। तब वांगजी कहता है गगा मैं आपको आज सही बात बताता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ, आपको वहाँ पे जाना है और शादी का बात करनी है और मेरे लिए उस ओमेगा को लाना है। तब शिचान खुश हो जाते हैं और कहते चलो एक तो शादी है जो तुम अपने मन से करोगे। और ये कह के पूछते हैं तब वो बताता है कि एक ओमेगा है जो जंगल में रहता है, वो अकेले ही रहता है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप उससे बात करें। तब जो शिचान थे वो कहते हैं ठीक है मैं उससे बात करूँगा, लेकिन क्या तुमने उससे पूछा वो तुमसे प्यार करता है कि नहीं। तब वांगजी कहता है ठीक है गंगा मैं कल पूछ लूँगा और मैं कल आपको बताऊँगा, फिर आप जाइएगा उसके पास, ठीक है। तब जो शिचान थे वो कहते हैं ठीक है वांगजी मैं जाऊँगा। और ये कह के वो अब वहाँ से चले जाते हैं और इधर वांगजी बहुत खुश था। वो सोचता है वो विंग को सरप्राइज़ देगा और विंग को कहेगा कि विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अब इस जंगल में रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे अब
नहीं रहना पड़ेगा, तुम मेरे साथ रहना मेरे घर में। और ये सोचने के बाद जब वांग जी था वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो सोचता है हाँ वो विंग को बताएगा, विंग को ज़रूर बताएगा और विंग को अपने साथ यहाँ पर लेके आएगा, हर हालत में लेके आएगा विंग को। और ये सोचते वांग जी के चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी। और फिर हमें दिखाते हैं अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग जो वांग जी था वो जाता है फिर से उसी जंगल में और वहाँ पे जाने के बाद वो विंग को देखता है जो विंग अभी अपना काम कर रहा था, घर की साफ सफाई और गाने गा रहा था। ये देखते ही वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि जब भी वांग जी आता है तब हमेशा विंग चेयरफुल मूड में रहता है और हमेशा गाना गाता रहता है, हमेशा खुद खुश रहता है, जैसे लगता है उसकी लाइफ में कोई गम है ही नहीं। और जो इधर वांग जी था वो आता है विंग के पास और कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब विंग कहता है हाँ वांग जी बोलो। अभी तुम्हें पता है मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ और मुझे ये सारे काम करना पड़ेगा, और पता है मैं बस यहाँ पे 2 महीने के लिए हूँ, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा अपने घर। फाइनली मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी, ये सब करना नहीं पड़ेगा। तब जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ता और कहता विंग मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब जो विंग था वो शांत हो जाता और वांग जी को देखने लगता और कहता बोलो वांग जी तुम्हें क्या कहना है। तब जो वांग जी था वो विंग का हाथ पकड़ता और अपने दिल पे रखता है और कहता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब लंजा तुम ये क्या कर रहे हो। तब लंजा उसे देखता है और कहता है विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है देखो लंजा तुम सोच समझ के कुछ भी बोलना, क्या क्या हुआ। तब जो लैन वांगची था वो कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगे। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तब जो विंग था वो तुरंत अपना हाथ हटा लेता और कहता लंजा ये तुम क्या कह रहे हो, ये तुम क्या कह रहे हो लंजा, मेरी तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती लंजा, कभी भी नहीं हो सकती। तब लंजा उसे देखने लगता और कहता विंग ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये कहते ही जो लंजा था उसे कुछ मतलब सायरन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसको इशारा कर रहे थे। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मैं तुमसे कुछ टाइम के बाद मिलने आऊँगा, मैं अभी चलता हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है और अपना जवाब सोच समझ के रखना। और वो वहाँ से चला जाता है और इधर जो विंग था वो नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है मेरी लाइफ ही ऐसे मिजरेबल क्यों होनी थी, मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए था। मुझे लंजा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन लंजा मैं तुम्हें नहीं कह सकता, क्योंकि तुम नहीं जानते कि एक कंक्यूबाइन की लाइफ कैसी होती है। अगर मैंने महाराज के साथ गद्दारी की तो वो मुझे तो मारेंगे ही, और मुझे अपने मरने से कोई भी डर नहीं, पर तुम अगर मरे तो मुझे बहुत दर्द होगा लंजा, बहुत दर्द होगा, और मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ। मैं नहीं जानता। और ये कहते हुए वो वहाँ फूट के रोने लगता और विंग को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, वो रोए जा रहा था। और इधर लैन वांगजी पहाड़ी से नीचे आता और कहता तुम लोग को समझ में नहीं आता, तुम क्यों मुझे यहाँ पे बुलाया। तभी वहाँ पे जानते और कहते हैं वांगजी मैंने बुलवाया है, तुम यहाँ पे आ गए ना। तब वांगजी कहता है ब्रदर आपने मुझे क्यों बुलाया, मैं विंग से इतना इंपॉर्टेंट बात कर रहा था और आपने मुझे बुला लिया। तब जो लैन से जानते वो कहते हैं हाँ वांगजी मैंने इसलिए बुलाया था कि तुम्हें अंकल ने बुलाया है, तुम्हें चलना होगा घर पे। तब वांगजी कहता है नहीं उदगा मैं नहीं जाऊँगा। तब जो उसे जानते वो कहते हैं चलो वांगजी, और ये कह के वांगजी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और वांगजी जब अपने घर पे जाता है तब फिर से उसे हायर की बात होती है, हायर दो। और इधर जो वांगजी था वो एकदम पागल हो चुका था, कहता है आप लोग बस हायर करते रहते हो, आप लोग को समझ में नहीं आता, मैं हायर दे दूँगा लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करने के बाद। और ये कह के वो वहाँ से चला गया था। और इधर जो पूरी फैमिली थी वो लोग शौक थे। तब लैन शिचान बताते हैं, तब वो लोग कहते चलो कुछ तो उम्मीद है कि ये हायर देगा। और ये कह के अंकल भी वहाँ से चले गए थे। और इधर जो वांगजी था वो अपने रूम में था और वो सोचता है कि आखिर में विंग ऐसे रो क्यों रहा था, विंग के साथ आखिर में ऐसा क्या हुआ है जो विंग ऐसे बिहेव कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर कोई नहीं, वो कल विंग से मिलने जाएगा ना तब उससे बात करेगा। और हमें अब नेक्स्ट डे दिखाते हैं। नेक्स्ट डे फिर से जो वांगजी था वो पहुँचता है, पर अभी विंग सीढ़ियों के पास चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ था। और तभी जो वांगजी था वो जाता है और कहता है विंग। तभी विंग उसे देखता है और कहता है लंजा तुम आ गए। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना विंग। तब विंग देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ लंजा, मैं ठीक हूँ। तब लैन वांगजी कहता है विंग क्या हुआ है मुझे बताओ, तुमने क्या जवाब सोचा। तब
जो विंग था वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है और अपने आंखों को बंद करके लंबी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तब लैन वांगजी कहता है, पर क्यों विंग, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते। तब विंग उसे देखता है और कहता है, लंजा मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तब जो वांगजी था वो कहता है, क्या विंग। तब विंग बताता है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं यहाँ पर इसलिए था क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं यहाँ पे रहूँ, मैं यहाँ पे 2 सालों तक रहूँ और बस पूजा पाठ में ध्यान लगाऊं, इसलिए मैं यहाँ पर था और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं अपने हस्बैंड को चीट नहीं कर सकता हूँ। और ये सुनते ही वांगजी गिर जाता और कहता है, विंग तुम्हारी शादी हो चुकी है। तब विंग कहता है, हाँ मेरी शादी हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे भेजा हुआ था। वांगजी लंजा मुझे माफ़ कर दो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है, आखिर में तुम्हारा हस्बैंड कौन है, मुझे बताओ, मैं उससे बात करूँगा। तब जो वांगजी था उसकी बात सुन के विंग कहता है, लंजा तुम पागल हो गए हो क्या, मैं अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बता सकता और मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ लंजा, चले जाओ अभी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकता, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। और ये कह के वो उसे वहाँ से निकाल देता। और इधर वांगजी तो एकदम शौक में था, उसको ना वो रोते बन रहा था ना कुछ सोचते, वो हंस रहा था, वो इतना दुखी था कि वो हंस रहा था कि इसका मतलब इतने महीने से 4 महीने से जिसके साथ वो था, जिसके आगे पीछे वो घूम रहा था, उस लड़के की शादी हो चुकी है, वो लड़का किसी और से मैरिड है। और ये वांगजी सहन नहीं कर पाता और उसी बुरी हालत में वो पहाड़ी से नीचे आता और तब उसके सैनिक उसे इस हालत में देख के उन्हें बहुत बुरा लगता और वो लोग तुरंत लैन वांगजी को पकड़ते हैं और तुरंत जो उनका मतलब महल था वहाँ लेके जाते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद वो उन्हें वहाँ पे मतलब बैठाते हैं और तुरंत लैंस चैन को लाते हैं। और लैंस चैन जब आते हैं तब वांगजी की ऐसी हालत देख के वो कहते हैं, वांगजी तुम्हें क्या हुआ वांगजी। और हमें यहाँ से सीन अब कट कर दिया जाता है। अब हमें सीधा विंग को दिखाया जाता है। विंग की हालत अब ख़राब हो रही थी क्योंकि लैन वांगजी अब उसके पास नहीं आता है। लैन वांगजी अभी 1 महीना बीत चुका है और 1 महीना और विंग यहाँ पे रहेगा, पर लैन वांगजी का कोई भी अता पता नहीं है। विंग को पता नहीं कि लैन वांगजी उसी दिन से कहाँ चला गया, उसे कुछ नहीं पता लैन वांगजी के बारे में, उसे कुछ नहीं पता। वो रो रहा था कि उसे लैन वांगजी के बारे में सोचना चाहिए था, उसे लैन वांगजी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। पर विंग सोचता है कि अगर वो आज नहीं तोड़ता तो फिर कभी ना कभी वांगजी का दिल टूटता है, क्योंकि विंग और वांगजी कभी एक नहीं हो सकते हैं। और विंग पछता रहा था कि आखिर में उसने उस समय शादी क्यों कर ली, उसे शादी नहीं करनी चाहिए थी, उसे इस शादी के लिए मना कर देना चाहिए था। अगर वो इस शादी के लिए मना कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं होती, आज वो लोग खुश होते। आज हो सकता है कि विंग वांगजी के साथ खुश रहता, पर फिर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, अगर मेरी शादी नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं आता, और यहाँ पे ना आता तो मैं लंजा से कभी नहीं मिलता। और ये कह के वो अपने आप को समझाता है। पर विंग की भी हालत ख़राब थी, उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं 1 महीने बाद। आज विंग के घर के सामने बहुत सारे जो गार्ड्स हैं वो आ चुके हैं और वहाँ पे जो ची और चू है, मतलब विंग के जो मेट्स हैं वो भी आए हैं। और विंग को देख के वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और विंग को वो लोग गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं, हम बहुत खुश हैं विंग, हम बहुत खुश हैं कि तुम फिर से वापस महल में जाओगे विंग, हम बहुत खुश हैं। और ये कह के वो लोग विंग को गले लगा रहे थे और विंग अभी भी खुश था, लेकिन उसकी जो पेनफुल स्माइल थी वो सबको दिख रही थी, किसी से भी छुपी हुई नहीं थी। तभी जो दोनों सर्वेंट थे वो कहते हैं, विंग क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे हो, क्या हुआ है विंग। तब विंग उन्हें देखता है और कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब वो लोग कहते हैं, नहीं विंग बताओ आखिर में क्या हुआ है, बताओ विंग। पर वो लोग को विंग कुछ नहीं बोलता, वो कहता है कुछ नहीं हुआ है, बस मैं ऐसे ही। और ये कह के वो आगे बढ़ने लगता है और वो लोग देखते हैं पर वो लोग कुछ बोलते नहीं। और इधर विंग के अब जो महल में आने की तैयारियाँ हो भी चुकी थी। फिर हमें दिखाते हैं विंग को, विंग जो महल के लिए निकल चुका था और उसके मन में कोई भी खुशी नहीं थी। बस वो सोच रहा था कि अगर लंजा यहाँ पे आएगा तो वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो मुझे ढूंढेगा और मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। ये सोच के वो एक पत्र लिख के वहीं पे रख देता है। एक छोटी सी टोकरी थी उसी में रख के ऊपर टांग देता और कहता है, लंजा आएगा तो इस टोकरी को देखेगा। और विंग बड़े उम्मीद से उस टोकरी को देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और हमें यहाँ महल में दिखाते हैं, महल में विंग जैसे ही आता है वैसे उसके सामने जो 2 कंकुबाइन या फिर रानी थी वो लोग आ जाती हैं और वो लोग आके विंग के सामने खड़ी हो जाती है। और विंग उन लोगों को देखता है, तभी वो लोग कहती, अरे तुमने तो अपना फैट कम कर लिया,
वही प्रिंसेस हो। तब जो विंग था वो कुछ नहीं बोलता और मतलब नीचे बैठ कर उन लोग को रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि विंग सबसे छोटा था यहाँ पर औहदे में। तब वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है खड़े हो जाओ, और ये कह के वो लोग देखते हैं और फिर जाते हैं विंग के पास और कहते हैं तुम्हें तो महाराज कभी देखने वाले नहीं है, समझे, और तुम उनके पास जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई साजिश करके उनके पास जाने की कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती और इधर जो विंग था वो शय करता और कहता मुझे जाने का शौक भी नहीं है इन लोगों की तरह किसी से चिपकने का। और ये कह के विंग अपने रूम में चला जाता है और इधर जो विंग की नौकरानी थी वो कहती है कि आखिर में अब आप क्या करेंगे, आपको तो महाराज के पास जाना चाहिए। अगर आप महाराज के पास नहीं जाएंगे, अपना कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो ये लोग आपको फिर से महल से बाहर भेज देंगे, फिर से उसी जंगल में जाके आपको रहना पड़ेगा। तब विंग कहता है देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे वही जंगल ही पसंद था, कम से कम मैं आज़ाद तो था, मेरा जहाँ मन करता था वहाँ मैं आता था, जाता था और घूमता था, और मुझे यहाँ पे रहना नहीं पसंद। और ये कह के विंग अब चला जाता है अपने रूम में और पूरा रूम देखता है। उसका रूम अभी भी नहीं बदला था, जैसे वो छोड़ के गया था वैसे ही पूरा रूम था। ये देख के विंग को अच्छा लगता है कि चलो उसका रूम तो कम से कम जैसा पहले था वैसा है। और विंग जाके अपने बेड पे बैठ जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा रूम पहले की ही तरह है। तब जो उसके दोनों सर्वेंट थे वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों आपकी याद में ये पूरा जो रूम है, आपका पूरा कमरा साफ़ करके रखते थे। हमें उम्मीद थी कि आप एक दिन आओगे और इसीलिए हम हमेशा साफ़ करते थे। हम सोचते थे हो सकता हो महाराज आपको ले आए, पर हमने सोचा नहीं था कि महाराज आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। पर कोई बात नहीं, अब आप आ गए हो ना तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कह के वो दोनों विंग के पास जाके विंग के पैर के पास बैठ जाते हैं। तब विंग कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम दोनों अभी भी पहले की तरह बिहेव करते हो। तब वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं वो लोग। और विंग एक लंबी सी सांस लेता और फिर अपने बेड पे गिर जाता है और उसके दिमाग में बस लंजा चल रहा था और वो बस लंजा के बारे में सोच रहा था और कह रहा था लंजा तुम मुझे छोड़ दी लंजा, अगर तुम मेरे पास आ गए होते तो मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आता यहाँ पर, मैं फिर तुम्हारे पास ही रहता, यहाँ पे मैं कभी नहीं आता। पर मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। मैं क्या करूँ, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ और कह रहा है। मैं क्या करूँ, मैं अपनी लाइफ से परेशान हो चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा। और ये कह के विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसकी आंखों के सामने बस लंजा का ही फ़ोटो आ रहा था। और ऐसे ही विंग को अब यहाँ पे रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था और विंग अपने रूम से नहीं निकलता था। वो बस अपने रूम में ही रहना पसंद करता था। वो ज़्यादा किसी से ना बात करता था ना कुछ, बस वो अपने रूम में रहता था। और ये सब देख के उसके जो सर्वेंट थे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे और वो विंग को बार बार समझाते थे कि आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आप बाहर चलिए, आपको बाहर घूमना चाहिए। देखिए सारी जो कंक्यूबाइंस हैं और भी लोग हैं जो घूम रहे हैं, आप ऐसे घर में क्यों रह रहे हैं। तब विंग कहता था नहीं, मुझे किसी की नज़र में नहीं पड़ना है, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस शांति से सुकून से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे किसी से अब कोई मतलब नहीं रखना, मैं किसी से कोई भी चीज़ का मतलब नहीं रखना चाहता हूँ, मैं बस शांति से रहना चाहता हूँ। और ये कह के विंग एकदम शांत हो गया था और विंग अब चुपचाप बैठा हुआ था और अपने हाथ में चाय लेके पी रहा था और बस कुछ ना कुछ सोचे जा रहा था। और इधर जो उसके सर्वेंट थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिर में विंग ऐसा क्यों कर रहा है, उसे समझ में नहीं आता। और तभी उनके पास एक स्क्रॉल आता है जहाँ पे जो वहाँ की रानी थी, मतलब महारानी थी, लैन वांगची की मदर, उन्होंने सबको बुलाया है चाय पर। ये सुन के विंग कहता है मुझे नहीं जाने का मन है। तब जो उसकी मेट थी वो कहती है कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, तो इसलिए आपको चलना पड़ेगा। तब जो विंग था वो कहता है पर मुझे नहीं जाना है, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। तब वो सर्वेंट कहती है पर ये आपको स्क्रॉल लेना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, आपको पता है ना कि क्या हो सकता है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तब विंग कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा। और ये कह के वो स्क्रॉल एक्सेप्ट कर लेता है नीचे बैठ के एकदम रिस्पेक्टफुली। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं डायरेक्ट अब जब सब लोग जा रहे थे वहाँ पे चाय पे, तब जो विंग था उसे उसकी जो मेट्स थी वो तैयार कर रही हैं। तब विंग कहता तुम लोग मुझे इतना क्यों तैयार कर रहे हो, मुझे नहीं तैयार होना और मैं ऐसे ही जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन तुम लोग जो मुझे परेशान करके रखती हो, मैं तुम लोगों से परेशान हो चुका हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग मुझे परेशान कर डाल रहे हो, समझे। तब वो लोग कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए पर हम क्या कर सकते हैं, और वैसे भी हमें आपको तैयार
तैयार करना होगा, नहीं तो ये महारानी की डिसरिस्पेक्ट होगी और ये अच्छी बात नहीं है। तब विंग कहता इससे अच्छा तो मैं जंगल में था, कम से कम अपने हिसाब से खाता था, पीता था, रहता था और मेरी लाइफ आराम से कट रही थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ आने के बाद मेरी लाइफ एकदम बर्बाद हो जाएगी। और ये कह के विंग बस अपनी लाइफ को ही कोस रहा था। और ये सब देख के उसके सर्वेंट्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। पहले विंग कितना ज़्यादा खुश रहता था, सबके साथ खेलता था, हंसता था, लेकिन अब विंग बस इरिटेट रहता, हर किसी से उसे इरिटेशन फील होता है। ये देख के उन लोगों को बुरा लग रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं अब विंग तैयार होकर अपनी महल से निकल चुका था और वो जाते समय और दो जो कॉन्क्यूबाइन से उनसे मिलता है और उनको देखता है, पर विंग उन्हें इग्नोर करके जाने लगता है। और वो लोग विंग को देख के बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहे थे, क्योंकि विंग अब बहुत ज़्यादा ही प्रिटी हो गया। उसके जो पूरा फेस है वो एकदम ग्लो करता है और कितना ब्यूटीफुल है, जैसे लगता है कि वो कहीं से भगवान ने उसे एकदम फुर्सत में बना के भेज दिया है नीचे ज़मीन पर। और ये सोच के वो लोग को गुस्सा आती थी, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि विंग उनके साथ कुछ भी बदतमीज़ी या फिर कोई भी उल्टी सीधी बिहेवियर नहीं करता था। वो बस अपने काम से मतलब रखा था और अब तो वो उन दोनों से बोलता ही नहीं था, उन्हें इग्नोर कर देता था। और अब वो लोग जाते हैं वहाँ पर अभी जो जो महारानी थी वो नहीं आई हुई थी। और अब ये लोग जाके बैठ जाते हैं तीनों लोग अपने अपने सीट पे। और सबसे लास्ट पे सबसे नीचे सीट विंग की थी, क्योंकि विंग का सबसे लो रैंक था उन कॉन्क्यूबाइंस में। तब विंग वहाँ पे बैठ जाता है और तभी वहाँ पे जो महारानी थी वो आ जाती हैं। और महारानी जब आती हैं तब वहाँ पर सबको देखती हैं और फिर उनकी नज़र विंग पे जाती है और कहती है हाँ तुम। तब जो विंग था वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है महारानी मैं विंग हूँ, विभूषियान। तब वो स्माइल करती है और कहती है हाँ मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम 1 साल तक जाके रहे थे जंगलों में और तुमने महाराज के लिए प्रेयर की थी। बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैं इस चीज़ से खुश भी हूँ। और ये कह के महारानी स्माइल करती है और विंग तब स्माइल करके महारानी को देखता है। और इधर जो और कॉन्क्यूबाइन थे उनका तो खून जल रहा था, उन्होंने विंग को परेशान करने के लिए भेजा था। उन्होंने सोचा था विंग वहाँ पर जंगली जानवरों का खाना बन गया होगा, लेकिन यहाँ पे विंग चला आया, उन्हें बहुत गुस्सा आ रही थी। और इधर महारानी फिर उसे बैठने के लिए कहती है और विंग बैठ जाता है। फिर वो लोग अपना टी सर्व किया जाता है उनके सामने, मतलब मेट करती है। और फिर वहाँ पर अब जो मतलब सब लोग थे वो पीने लगते हैं अपनी चाय को। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि महाराज आ रहे हैं। ये सुन के जो सारी कॉन्क्यूबाइंस थी वो खड़ी हो जाती हैं और महारानी भी खड़ी हो जाती हैं और वो सामने देखने लगती हैं। और तभी महाराज आते हैं और वो सबको देखते हैं, सब मतलब जो कॉन्क्यूबाइंस थी वो सर नीचे कर ली थी। और तभी महाराज कहते हैं माँ आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, मैं यहाँ पर। और ये लोग तब जो महारानी थी वो कहती हैं देखो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे एक हायर दे दो और मैं हायर चाहती हूँ। और यहाँ पे देखो तुम्हारी 3 पत्नियाँ खड़ी हैं, तुम्हें जो पसंद हो उसके साथ तुम जा सकते हो। आज रात तुम उसी के साथ जाओ जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन आज मुझे हायर चाहिए चाहे जो हो जाए, और तुम हायर लाके मुझे दोगे, मैं नहीं जानती। तभी वांगजी जाके वहाँ खड़ा होता और अपनी माँ को वो करता और कहता है माँ आपको तो पता है कि मैं अभी ये सब नहीं चाहता हूँ, मुझे अभी ये सब नहीं करना है, मुझे बस राजपाट के ऊपर ध्यान देना है। तब जो महारानी लैन थी वो कहती है देखो मैं जानती हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो वांगजी, लेकिन तुम अब अपने लिए एक क्वीन चूज करो और फिर हायर को लाओ, मैं यही इतना चाहती हूँ। और अगर तुम्हें कोई और ओमेगा पसंद है तो मुझे बता दो ना, मैं उससे ही तुम्हारी शादी करा दूँगी। मैं तुम्हारी शादी के बीच में किसी को नहीं आने दूँगी, अगर कोई आना चाहता भी होगा तब भी मैं उसे दफ़ा कर दूँगी वहाँ से, समझे। तुम्हें अब बता देना चाहिए। तब वांगजी कहता है नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं। तब जो मैडम लैन थी वो वहीं हाथ पकड़ती है और कहती है वांगजी तुम मेरी बात को समझो। और इधर जो विंग था और जो सब लोग थे वो लोग सर नीचे करके बस बातें सुन रहे थे। और विंग की कानों में जब ये आवाज़ आती है, वो तो वांगजी नाम जानता ही नहीं था क्योंकि वो लंजा नाम से जानता था ना, तो वो जब ये आवाज़ सुनता है तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे लंजा की याद आने लगती है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। फिर तभी जो महारानी थी वो कहती है अरे तुम लोग खड़े क्यों, बैठ जाओ। और ये कह के उन्हें बैठने के लिए कहती है और सब लोग बैठ जाते हैं। तभी जो महारानी थी वो खड़ी होती है और वो कहती हैं देखो ये हमारी पहली कंकुबाइन है जो जिससे तुम्हारी सबसे पहले शादी हुई थी, और ये जो है वो वेन फैमिली की हैं, ये बहुत अच्छी कल्टीवेटर है, ये हर चीज़ में अच्छी है और इनकी जो डॉक्टरी स्किल है वो भी अच्छी है, लेकिन ये अब ये सब काम नहीं करती है क्योंकि ये तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बन चुकी है। तब वांगजी कहता है मॉम आपको माँ आपको पता है कि मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, आप क्यों ऐसा कर रही हैं। तब जो मैडम लाती वो कहती अब दूसरी सुनो, ये तुम्हारी सेकंड वाइफ है जिसका नाम
म्यामा है और ये भी बहुत अच्छी है, इसको तलवारबाजी भी आती है और तुम इसके साथ भी अपनी नाइट स्पेंड कर सकते हो, समझे। सब की सब बहुत अच्छी हैं। तब जो वांगजी था वो कहता है नहीं माँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तभी जो मैडम लान थी वो शाय करती हैं और कहती हैं ठीक है, अब ये देखो, ये तुम्हारी थर्ड वाइफ है, इसके साथ तो तुम कुछ ना कुछ कर लो। मैं तुमसे कितना समझा रही हूँ, और इसने तुम्हारे लिए 1 साल तक जंगलों में प्रेयर भी की है। तभी वांगजी कहता है माँ आप ये क्या कह रही हैं। और तभी जो विंग था वो अपना सर ऊपर करके वांगजी को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और इधर जब वांगजी मतलब अब ऐसे मना करते हुए अपने सर को हिलाता है और उस तरफ देखता है, तब वो विंग को देख के शौक, और इधर विंग भी वांगजी को देख के शौक। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और विंग जब वांगजी को देखता है अपनी तरफ देखते हुए, ये देख के वो तुरंत अपना सर नीचे कर लेता है और फिर वो जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को पोंछने लगता है। विंग एकदम हड़बड़ा गया था, उसे थोड़ा डर लग रहा था कि क्या, उसे नहीं पता, लेकिन उसका दिल एकदम घबरा गया था। और वो अपने सामने वांगजी को वो सोचा था लंजा लंजा महाराज है, और उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी, लंजा ने उसे धोखा दिया, बस वो यही सब सोच रहा था। और उसके आंखों में जो आंसू थे वो अभी ठहर गए थे, वो आंखों में ही थे, बस अभी गिरने की ही देरी थी। और इधर जो वांगजी था वो बस विंग को देखता रह जाता है। और इधर जो मैडम लान थी वो सोचती है लगता है तीर निशाने पर लग चुका, और वो कहती है वांगजी अगर तुम्हें तुम्हारी थर्ड वाइफ पसंद तो ठीक है, तुम इसी के साथ अपना हायर लाओ, लेकिन ले आओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना है वांगजी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, बस मुझे मेरा हायर चाहिए, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो वांगजी को देखती है, और तब जो विंग था उसे महारानी देखते हैं और कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम सही से बैठो। और ये कह के विंग को सही से बैठने के लिए कहती, क्योंकि विंग थोड़ा अस्त व्यस्त, मतलब ऐसे थोड़ा सा खड़ा होके, फिर उसके बाद उसने मतलब अब सही से नहीं खड़ा था, वो महाराज के रिस्पेक्ट में नहीं खड़ा था सही से, तो इसलिए उसे खड़ा रहने के लिए कहती है। और तब विंग सही से खड़ा होता है, फिर उसके बाद सबको बैठने का कहती है, तब सब लोग बैठ जाते हैं। और इधर जो वांगजी था अब वो भी वहाँ पर चाय पीता है, और फिर जो मतलब कॉन्क्यूबेंसी वो सब लोग चाय पीते हैं। और वहाँ से फिर वांगजी चला जाता है और महारानी वहाँ से सबको भेज देती है और फिर कहती हैं कि तो सब लोग यहाँ से जाओ, और सब लोग चले आते हैं। और इधर जब विंग अपने रूम में आता है तब वो बैठ के गला फाड़ फाड़ के रोने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता। वो सोचा था क्या वांगजी यहाँ का हायर वो किंग है, उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था। वो बस इधर उधर घूम रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और ये सब जब उसके जो मेट्स थे वो देख रहे थे, तब वो सोच रहे थे कि आखिर में विंग को क्या हुआ, विंग ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तब वो लोग जाते हैं विंग के पास और बड़ी हिम्मत करके वो लोग विंग से पूछने की कोशिश करते हैं, पर विंग उन्हें कुछ नहीं बता रहा था, विंग उनके सामने कुछ बोल ही नहीं रहा था। और इधर जो उसकी सर्वेंट्स थे वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर में वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, पर विंग था वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। और इसकी वजह से उसके जो सर्वेंट्स थे वो परेशान थे। और तभी जो विंग था वो कहता तुम लोग क्यों चाहते हो मैं खाऊं, मैं कुछ नहीं खाने वाला, मेरे कमरे से चले जाओ तुम लोग, अगर तुम लोग यहाँ रुके ना तो तुम लोग मेरा गुस्सा देखोगे, बस गुस्सा। और ये कह के वो जो सारे बर्तन थे उन्हें फेंक देता। और तभी वहाँ पे एक सैनिक आता और उससे मतलब वो बताता है कि आपको महाराज बुला रहे हैं। तब जो विंग था वो कहता क्या महाराज। तब जो वहाँ पे उसके मेट थे वो खुश हो जाते हैं कि अब विंग के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि महाराज उसे अगर अपने पास रख लें, तब विंग को तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं अपनी लाइफ में। विंग को जो और भी कॉन्क्यूबेंस हैं वो परेशान नहीं कर पाएंगी। और वो लोग सोच के विंग को जाने के लिए कहते, पर विंग इस बात के लिए मना कर रहा था। वो कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा चाहे जो हो जाए। तब जो उसके मेट थे वो कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है ना कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, और आप अगर महाराज के फरमान को ऐसे मना करोगे तो आपके ऊपर आपको दंड दिया जाएगा, आपको सज़ा मिलेगी। तब जो विंग था वो शाय करता और कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। और ये कह के वो चला जाता है और फिर वो जाता है तुरंत महाराज के कमरे के बाहर और वहाँ पे नॉक करता है सैनिक। तब जो लैन वांगजी था वो अंदर आने के लिए कहता, तब विंग अंदर जाता है। और जब अंदर जाता है तब वहाँ पे लैन वांगजी खड़ा था। ये देख के विंग उसके सामने घुटनों पे बैठ जाता और कहता महाराज आपने मुझे क्यों बुलाया। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो विंग। तब विंग कहता है महाराज आप मुझे बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया, और मेरा नाम वीवो शियान है, मुझे बस मेरे करीबी लोग विंग बुलाते हैं, ना कि ऐसे लोग जो मुझसे बहुत दूर हैं। और ये कह के विंग अपना सर नीचे रख लेता है फ्लोर पर। तब जो वांगजी था वो जल्दी से विंग के पास आता और विंग के सर को फ्लोर से उठाता और कहता है विंग तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और ये कह के वो विंग को गले लगाने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है देखिए मास्टर, देखिए किंग, मैं आपका बस एक कॉन्क्यूबाइन हूँ, तो मुझे ऐसे ट्रीट मत करिए, नहीं तो और लोग जेलस हो जाएंगे और आपको अपना हायर फर्स्ट जो
कंक्यूबाइन है उनके साथ लाना चाहिए और उनको ही रानी बनाना चाहिए। तब जो वांगजी था वो कहता विंग तुम ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। पर विंग कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी जो वांगजी था उसे गुस्सा आती और वो विंग को अपने गोद में उठाता है और ये देख के विंग शॉक और कहता है महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है महाराज, आप मुझे उतारिए। और ये कह के वो उतरने की कोशिश करता पर वांगजी कहता मैं महाराज हूँ ना, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और अपनी वाइफ की जो ड्यूटी है वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। और ये कह के लेके जाता है अपने चैम्बर में और वहाँ पे ले जाके विंग को बेड पे रखता है और विंग को बेड पे रखने के बाद उसके पैरों के पास बैठ जाता है और उसके पैरों पे अपना सर रख के रोने लगता है और कहता वांगजी कहता विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ विंग मेरी बात समझो, वो सब मेरी मजबूरी थी विंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता पर मेरी बात समझो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। तब विंग उसे देखता है और विंग का दिल बहुत दर्द करता था वांगजी को ऐसे देख के, पर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही दिखा रहा था कि वो मजबूत है, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। बस विंग यही सोच रहा था और विंग अपने आप को संभाल रहा था और कहता नहीं विंग तुझे ऐसे नहीं झुकना है किसी के सामने, विंग तू ऐसे नहीं कर सकता। और ये कह के वो अपने आप को समझा रहा था, संभाल रहा था। और इधर जो वांगजी था वो बार बार विंग से कह रहा था विंग मुझे माफ़ कर दो, जो भी हुआ है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब करना नहीं चाहता था विंग, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग, बस तुम्हारे साथ। और ये कह के वो एकदम फूट फूट के छोटे बच्चे की तरह रोने लगता और ये देख के विंग के भी दिल में बहुत दर्द होता है। आखिर में वांगजी की गलती इसमें थोड़ी ना है, हाँ वो लोग की किस्मत बहुत अच्छी थी, भगवान बहुत अच्छे थे जो उन लोगों को पहले से ही इस बंधन में बांध के रखा था। और वांगजी को ऐसे विंग रोता हुआ नहीं देख सकता, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वांगजी ऐसे रोए। और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा दुख होता और वो भी वहीं फ्लोर पे नीचे बैठ जाता है वांगजी के पास और वांगजी के पास धीरे धीरे बढ़ता है और वांगजी के लिप्स पर किस कर देता है। और ये देख के वांगजी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और वो खुशी में भी और ज़्यादा रोने लगता और वो लिप्स पे किस करने लगा था, वो किस बैक करने लगा था। और ये देख के विंग उससे दूर होता और कहता है फिर भी आप रो रहे हैं, मैं आपको किस कर रहा हूँ फिर भी। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्यार को नहीं समझ सकते विंग। तब विंग उसके आंसुओं को पोंछता और कहता है मैं आपके प्यार को समझ सकता हूँ, तभी तो मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ, मैंने सोचा था कि मैं इन सब से दूर रहूँगा। तभी जो वांगजी था वो कहता विंग अब इन सब चीज़ों के बारे में बात मत करो। और ये कह के वो विंग की तरफ बढ़ता और विंग को फिर से किस करने लगता है, फिर विंग के नेक पे किस करने लगता है, उसकी जो परफ्यूम की स्मेल थी उसको लेने लगता है और विंग के जो कपड़े थे वो धीरे धीरे खोलने लगता है और विंग के सारे कपड़े खोल देता है। और वो लोग अब बेड पे चले गए थे और जो विंग था अब यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं। जो विंग था वो वांगजी के बाहों में लेटा हुआ था, बस वांगजी के चेस्ट पर बस ऐसे ही अपने हाथों से कुछ ना कुछ अक्षर ड्रॉ कर रहा था, जिसको देख के वांगजी कहता विंग तुम ये क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है कुछ नहीं। तब जो वांगजी था वो कहता है विंग अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं वहाँ पे रहने देता उस जंगल में, पर विंग ये सब कैसे हुआ था मुझे बता सकते हो। तब जो विंग था वो कहता है देखिए अब इन सब चीज़ों के बारे में महाराज आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब ये सब भूल जाइए, जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी जो वांगजी था वो कहता विंग तुम मुझे महाराज नहीं, तुम मुझे लंजा बुलाओगे, मैं तुम्हारा लंजा हूँ, बस लंजा। और ये कह के वो स्माइल करता और इधर जो विंग था वो भी वांगजी को देख के स्माइल करता है और कहता है हाँ लंजा। और ये कह के वो शर्माने लगा था और ये देख के वांगजी को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और आज वांगजी को बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था कि उसके पास जो विंग है वो आ गया है, अब वो उसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और ये सोच के वो बस विंग को गले लगा के रखता और कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना। तब विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो वांगजी को गले लगा के सो जाता। अब हमें मॉर्निंग के 11 बजे का सीन दिखाया जाता है जब वांगजी के रूम के बाहर बहुत ज़्यादा चिल्ला मचा हुआ था। वहाँ पे जो दोनों कॉन्क्यूबाइन थी म्यामा और वेंचिंग, वो दोनों चिल्ला रहे थे कि हमें अंदर जाना है, पर जो वहाँ के गार्ड थे वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे क्योंकि लैन वांगजी ने एकदम सख्त तरीके से मना किया था कि किसी को अंदर आने नहीं देना है चाहे जो हो जाए। और इधर ये सब चिल्लम चिल्ली की वजह से जो महारानी थी वो भी आ चुकी थी और वो 2 कॉन्क्यूबाइन को ऐसे करते हुए देखती तो वो कहती आखिर में यहाँ चल क्या रहा है। तब जो कॉन्क्यूबाइन थी वो कहती है हमें महाराज से मिलना है, हमें महाराज से मिलना है, हम नहीं जानते कुछ भी, हमें मिलना है। तब जो महारानी थी वो पूछती है, तब जो गार्ड था वहाँ पे वो बताता है कि महाराज ने मना किया है कि कोई भी अंदर नहीं आ सकता। ये सुन के जो महारानी थी वो कहती है आप महाराज को उठाइए और ये कह के वो नॉक करवाती है। तभी जो वांगजी था वो
उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो उठता है। तब देखता है विंग कितने प्यार से सो रहा है। ये देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से विंग को अच्छे से मतलब जो उसके इनर रोप से वो पहना के ढक देता है और पर्दा लगा देता है और अपना खड़ा होता है और इनर रोप्स में ही अब दरवाज़ा खोल के बाहर आता है। और जब पहली बार सब लोग महाराज को ऐसी हालत में देखते हैं, 11 बज रहे थे और महाराज इनर रोप्स में थे, उनके बाल खुले हुए थे। ये देख के सब लोग शौक और लैन वांगजी बाहर आता और कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है और इतना शोर क्यों मच रहा है। तभी जो महारानी थी वो आती है और कहती है महाराज ये आपकी दोनों कॉन्क्यूबाइन मिलना चाहती थी आपसे। तभी जो कॉन्क्यूबाइन थी वो आती हैं सामने। तभी लैन वांगजी कहता क्या है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तभी वो लोग कहती है हमें आपके रूम में जाना है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तब लैन वांगजी कहता है देखो राजसभा बनाया हुआ है, तुम वहाँ पे आओ और यहाँ पे आना बंद करो। और सैनिकों से उन्हें ले जाने के लिए कहता है और वो सैनिक जो थे वो तुरंत लेके चले जाते हैं उन लोगों को। और लैन वांगजी उन लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दिया था। और तभी लैन वांगजी अपनी मॉम के पास जाता और कहता है माँ आप यहाँ पे। तब जो मैडम लैन थी वो कहती हाँ मैंने इतना शोर शराबा सुना तो इसलिए मुझे आना पड़ा वांगजी, मैं आना नहीं चाहती थी पर मुझे आना पड़ा। तब वांगजी कहता है कोई बात नहीं मदर आप आई और बताइए कैसी हैं आप। तब जो उसकी मदर थी वो कहती वांगजी आज तुम्हें इतना लेट हो गया और तुम अभी कोर्ट में भी नहीं गए। तब जो वांगजी था वो कहता नहीं मदर मैं अब जा रहा हूँ। और ये कह के वो अपने रूम में चला जाता। और जो महारानी थी वो धीरे से मतलब जब वांगजी दरवाज़ा खोला था तब उन्होंने देख लिया था उसके बेड पे कोई है और ये देख के उनके फेस पे स्माइल आ गया था। और उन्होंने सोचा जल्दी से जल्दी अब उनके घर में कोई ना कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आ ही जाएगा। और ये सोच के वो चली गई वहाँ से। और यहाँ पे अब हमें कोर्ट का दिखाया जाता है। कोर्ट में जो वांगजी था अब वो जाता है वहाँ का काम ख़त्म करता और इधर जब विंग उठता है तब वो देखता वो महाराज के चैम्बर में है और रात की बातें याद करके उसे बहुत अच्छा लगता। पर वो जल्दी से उठता और अपने कपड़े सही करता है और वहाँ से निकल जाता है। वो अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद वो जल्दी से फ्रेश होता है, तैयार होता और जैसे ही तैयार होकर आता और कुछ खाने जा रहा था तभी जो वेंचिंग थी और मैम थी वो दोनों आ जाती हैं और वो दोनों जो विंग के खाने थे उनको फेंक देती है, एकदम सारे टेबल पलट देती है। और तब विंग कहता है ये क्या है। तब वो लोग कहते तुम महाराज के पास जाना चाहते हो, ये मत भूलो कि तुम महाराज के पास नहीं जा सकते, महाराज बस हमारे हैं हमारे। और ये कह के जो वेंचिंग थी वो विंग को ऐसे घूर रही थी और जो मैम थी वो विंग के पास जाती और विंग को 2 थप्पड़ लगाती। और ये देख के जो वहाँ पे सर्वेंट थे वो अपने मतलब जो विंग था उन्हें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन जो वेंचिंग थी वो उन लोगों को भी पकड़ा देती है। और फिर जो विंग था उसे 2 थप्पड़ और वो भी मारती है और कहती है ये हमने तुम्हें सबक सिखाया कि तुम महाराज के पास नहीं जा सकते, अगर तुम महाराज के पास गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। और इधर जो विंग था उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसे अब खाना नहीं था, वो जाता है अपने बेड पे सो जाता है। और इधर जो लैन वांगजी था वो सोचता है अपने रूम में जाते हुए विंग होगा अंदर और वो जाके विंग से ढेर सारी बातें करेगा और फिर से विंग के साथ वो रहेगा। और ये सोच के वो अपना काम फटाफट ख़त्म करता है और जाता है अपने रूम में। तब वहाँ पर विंग नहीं था। ये देख के वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है कि विंग यहाँ पे है ही नहीं। ये देख के उसे बुरा लगा था, लेकिन अब वो कहता है कि वो जाके विंग को बुला के लाएगा। मतलब पहले सोचा कि वो विंग को बुलवा ले सर्वेंट से, फिर सोचा नहीं वो विंग के पास खुद जाएगा, वैसे भी विंग की हालत ठीक नहीं हो गई। वो सोच के वो वहाँ से निकलता है और सीधा जाता है विंग के रूम के पास। और जब विंग के रूम के पास जाता है तब वो विंग के रूम पे नॉक करता है और इधर पूरे जो जहाँ पे हरम था वांगजी का, जहाँ पे तीनों जो कॉन्क्यूबाइन्स थी वो रहती थी, वहाँ पे सब जगह पे शोर मच चुका था कि महाराज आए हैं हरम में। और ये सोच के जो वेंचिंग थी और मैम थी वो दोनों भी तैयार होकर वहाँ पे आ चुकी थी, पर महाराज तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो तो चले जाते हैं विंग के रूम की तरफ और विंग का रूम खोल के अंदर जाते हैं। तब देखते हैं कि विंग अपने बेड पे एकदम पीसफुली सोया हुआ है और वहाँ पे जो दोनों उसके मेड है एक पैर दबा रहा है और एक सर की मतलब सर दबा रहा है। ये देख के वांगजी उन्हें जाने का इशारा करता है और वो लोग चले जाते हैं। और इधर जो विंग था वो अभी सोया पड़ा था और उसके सर को वांगजी दबाने लगता है। तभी जो विंग था वो कहता है जी तुम क्या कर रही हो, मेरे पैरों को भी दबाओ, मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। तभी जो वांगजी था वो विंग का फेस देखता है और कहता है विंग क्या हुआ है तुम्हें। तब विंग अपनी आंखें खोलता है और वहाँ पे वांगजी को देखता है और वांगजी को देखते ही वो फटाफट खड़ा होकर वो तुरंत बैठ जाता है अपने पैरों पर। तब जो वांगजी था वो कहता अरे विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत नहीं। और ये क्या है वो विंग को ये सब करने से मना कर देता। और इधर जो विंग था वो कहता महाराज आप यहाँ आप मुझे बुला लिए होते। तब जो वांगजी था वो कहता विंग मैं तुम्हें अपने पास क्यों बुलाऊँ जब मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। और वो विंग का कमरा देखते हैं। विंग का कमरा छोटा था, मतलब सबसे छोटा कमरा उसी को दिया गया था। तो जो वांगजी था वो विंग का कमरा देखता और कहता है विंग तुम इस कमरे में रहते हो। तब विंग कहता है हाँ ये मेरा कमरा है और मैं इसी में रहता हूँ। तब वांगजी कहता है विंग पर ये तो बहुत
बहुत छोटा है। तब विंग कहता नहीं, मुझे ये कमरा पसंद है, भले ये छोटा है लेकिन मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए छोटा ही कमरा ठीक है। और ये कह के वो फिर अपने बेड पे ही बैठ जाता है। और इधर जो वांगजी था वो कहता है अच्छा ठीक है ठीक है। और ये कह के वो फिर से विंग के साथ आज फिर से टाइम स्पेंड करता है, उसे खाना खिलाता है, फिर उसके साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे करता है। और फिर मॉर्निंग का हमें सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में फिर से वो तैयार होकर विंग के रूम से आ जाता है। और ये सब देख के वेंचिंग को और मैमा को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वांगजी ने उसके पास 2 गार्ड्स को रख दिया था अब। और उसके पास तो जाना अब खतरों से भी कम नहीं था, तो इसलिए कोई कुछ नहीं कर सकता था। और इधर जो विंग था वो तो आराम से अपना अब खा रहा था, पी रहा था, घूम रहा था। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही 2 महीने हो जाते हैं। अब 2 महीने बाद हमें पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। और ये सुन के जो पूरा महल था वो खुश हो जाता है। सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे और सब लोग कह रहे थे सच में हमें बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, सच में हमारी जो कंकपन है वो प्रेग्नेंट है। और ये सुन के जो वांगजी था वो भी खुश हो गया था। और उसने सोच लिया था वो विंग को महारानी मतलब जो रानी की उपाधि है जो खाली है अभी वो दे देगा। और ये सुन के वेंचिंग को और मैमा को बहुत बुरा लगा था, लेकिन वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते थे। और लैन वांगजी ने वेंचिंग को और मैमा को भी जाने के लिए कह दिया था, क्योंकि उसने एक स्क्रॉल पे लिख के और अपना मोहर मार के दे दिया था कि उसने वेंचिंग को और जो यानली है उसको कभी छुआ नहीं, वो दोनों प्योर है। और ये लिख के दे दिया था, पर वेंचिंग और जो यानली थी वो लोग नहीं जाना चाहते थे, पर वांगजी उसे भेज देता। और इधर जो विंग था वो ये सुनने के बाद बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब वो वांगजी का एक लौता हस्बैंड है। और वांगजी अब उसे अपने रूम में रखने लगा था, मतलब दोनों एक रूम में ही रहने लगते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं। और विंग अभी प्रेग्नेंट था, तो इसीलिए उसके टेंट्रम्स भी बहुत ज़्यादा रहते थे। और जब वांगजी को पता चला कि विंग ट्विंस से प्रेग्नेंट है, तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और इधर जो विंग था वो एक दिन बैठा हुआ था, तभी वांगजी उसके पास आता और शांति से बस लेट जाता है, क्योंकि विंग बिस्तर पे बैठा हुआ था। तो विंग के लैब में अपना पैर मतलब सर रख के यार वो सो जाता है। तभी जो वांगजी का सर था उसे सहलाते हुए विंग कहता है क्या हुआ लंजा, तुम ऐसे इतने थके हुए थे आज, रिलैक्स इतने ज़्यादा लग रहे हो, इतने खुश लग रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ विंग मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आज हर चीज़ को ख़त्म कर दिया, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, अब मैं हर चीज़ से बस फ्री हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ शांति से रह सकता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ विंग। तब विंग कहता है हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम्हारे फेस से। तब वांगजी कहता है हाँ मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया, मैंने वेंचिंग को और जो मैमा थी उनको भेज दिया उनके घर पे, और वीरराज में बहुत सारी चीज़ें थी जिनको फिक्स करना था वो सब मैंने कर दिया। और मैं अब अपने बच्चों के साथ आराम से रहूँगा, कोई बिना टेंशन के कोई भी चीज़ अब नहीं होगी ऐसी बुरी कि तुम्हें दुख हो। तब विंग कहता है मतलब, तब वांगजी कहता है विंग मैं जानता हूँ कि वेंचिंग और जो मैमा थी वो तुम्हारे साथ क्या करते थे, पर मैं उन्हें कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन हाँ मैंने रास्ता ढूंढ लिया उन्हें यहाँ से भेजने का। और ये कह के वो स्माइल करता है, और ये सुन के विंग भी स्माइल करता है। फिर हमें दिखाते हैं और टाइम के बाद जब विंग के अब बेबीज़ आने वाले थे, 9 मंथ हो चुके थे, और अब विंग को लेबर पेन हो रहा था। और यहाँ पे विंग चिल्ला रहा था, और ये देख के वांगजी को बहुत डर लग रहा था। और अभी बहुत ज़्यादा ही आंधी आई हुई थी, तूफान आया हुआ था, और इसके बीच में विंग की जो डिलीवरी थी वो करवाई जा रही थी। और उसी आंधी तूफान में विंग चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। और तभी वो 2 बच्चों को जन्म देता है जो दोनों अल्फाई थे। और जब वांगजी उन बच्चों को देखता है तब एक का नाम शिजुई और एक का नाम आयवान रखता है। और जो देख के महारानी तो बहुत खुश थी। और फिर कुछ टाइम के बाद जो विंग था उसे भी महारानी मतलब जो रानी की उपाधि थी वो मिल जाती है। और अब विंग और वांगजी अपने बेबीज़ के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और बताइएगा कैसा लगा, ठीक है? तो जैसा भी लगा हो यार बताना कमेंट करके कैसा लगा। और आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, और हाँ कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? बाय बाय।